गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन हम आपका पेपर फर्स्ट सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का आगे का टॉपिक देखेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने दो एटम्स के बीच में लगने वाले अंतर परमाणु जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है उनके बारे में देखा था। एक इंट्रोडक्शन लेक्चर हमने लिया था, तो उसमें हमने देखा था कि परमाणु की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें न्यूक्लियस होता है बीच में और इलेक्ट्रॉन जो है उसकी चारों ओर ऑर्बिटल मोशन करता है। इस तरह का दो परमाणुओं को हम पास में लाते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण करेंगे। इसी तरह से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन अभ्र और दूसरे परमाणु के नाभिक के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। इसी तरह सेकंड और फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन अभ्र और नाभिक के बीच में हमेशा आकर्षण बल कार्य करेंगे। तो इन आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों की वजह से देखिए किस तरह इनका वर्किंग होता है कि ये जो परमाणु हैं क्रिस्टल के अंदर आपस में बंधे रहते हैं, इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जब दो परमाणुओं ए और बी को, आपको इस डायग्राम के राइट साइड में ए और बी दो परमाणु दिख रहे हैं। बिल्कुल राइट साइड में देखिए, एक अक्ष पे अंतर परमाणु एक दूरी r ली है और दूसरे अक्ष पे स्थितिज ऊर्जा या बल, दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो हमने लिया है। तो देखिए, दो परमाणुओं को जब हम ए और बी को पास में लाते हैं, मतलब इनकी अंतर परमाणुविक दूरी जो है धीरे धीरे हम कम करते जाएंगे, तो हम देखेंगे कि इनके बीच के जो फोर्सेस हैं, इनके बीच का जो बल है वो किस तरह से वेरी करता है। तो देखिए, शुरू में आपको राइट साइड में जो ए बी दिख रहा है परमाणु है, वो एक कुछ दूरी पर हैं। अभी फ़िलहाल क्या है, कुछ एक दूरी पर रखे हैं। इतनी दूरी पर रखे हैं कि वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। उनके बीच में ना ही तो आकर्षण बल कार्य कर रहा है और ना ही प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। अब जब हम उनकी दूरी को कम करते जाते हैं, अंतर परमाणुविक दूरी को कम करते जाएंगे, तो क्या होता है कि एक ए एटम का, जैसे हम मान लेते हैं ए एटम का इलेक्ट्रॉन अभ्र बी एटम के न्यूक्लियस से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। इसी तरह से बी एटम का जो इलेक्ट्रॉन अभ्र होगा वो ए इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा। तो क्या होगा, इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेंगे, प्रभावी होंगे। शुरुआत में जब दूरी कम होने लगेगी तो आकर्षण बल प्रभावी होंगे। तो देखिए, जो ग्राफ है मेरा वो नेगेटिव, मतलब फोर्स जो है नेगेटिव साइड में बढ़ रहा है जैसे जैसे अंतर परमाणुविक दूरी मेरी कम हो रही है। तो आपको दिख रहा है एफ ए, अट्रैक्टिव फोर्स या आकर्षण बल। आकर्षण बल जो है वो कंटिन्यूसली आर के साथ साथ बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि जैसे जैसे दूरी कम होती है आकर्षण बल का जो इंटेंसिटी है या उसकी तीव्रता है वो बढ़ना शुरू होती है। लेकिन क्या होगा, जब वो और नज़दीक आएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में भी प्रतिकर्षण बल भी प्रभावी होना शुरू हो जाएंगे। अब क्या होगा, आकर्षण बल भी लग रहे हैं लेकिन प्रतिकर्षण बल भी प्रभावी होना शुरू हो गए। तो देखिए, जो एफ आर, आपको डायग्राम में एफ आर दिख रहा है, रिपल्सिव फोर्सेज या प्रतिकर्षण बल, वो भी एक दूरी के बाद में बढ़ना शुरू हो जाते हैं पॉजिटिव साइड में, क्योंकि आकर्षण बल तो नेगेटिव मानते हैं हम और प्रतिकर्षण बल क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। जो फोर्स का जो साइन आता है हमारा, वो आकर्षण बल का नेगेटिव आता है और प्रतिकर्षण बल का पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन जो फोर्सेस हैं, मतलब रिपल्सिव फोर्सेस हैं, वो भी एक दूरी के बाद में प्रभावी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी बढ़ना शुरू होते हैं और आकर्षण बल भी नेगेटिव साइड में बढ़ रहा है। तो कुछ एक दूरी हमारी ऐसी आएगी दोनों के बीच में, एक ऐसे डिस्टेंस हमें मिलेगी दोनों के बीच में कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो दोनों का प्रभाव कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होती है ये होता है न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की कंडीशन, या हम कहें साम्यावस्था, कि जिस दूरी पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल बराबर हो जाते हैं, या हम कहें कि किसी भी तरह का फोर्स काम नहीं करता है, वह दूरी क्या कहलाती है, स्थायित्व की दूरी या आबंध दूरी। वहाँ पर परमाणु जो है, दोनों परमाणु जो मिलकर एक एंटिटी बना रहे, इकाई बना रहे, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, अणु कहते हैं, वो अणु बन गया, वो अब अपनी स्थायित्व की कंडीशन में पहुँच गए दोनों परमाणु। तो इस कंडीशन में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और किसी भी तरह का बल दोनों के बीच में नहीं लगता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन या आबंध का निर्माण। ठीक है,
और ये जो दूरी होती है ये क्या होती है, आबंध दूरी। जो दोनों के बीच में दूरी होगी वो आबंध दूरी होगी। इसे ए से डिनोट किया गया है। देखिए स्मॉल ए एक ऐसी दूरी है जहाँ पर दोनों ही फोर्सेस इक्वल हैं। नेक्स्ट हम स्थितिज ऊर्जा का कर्व देखते हैं। अच्छा, ये बीच में जो ग्राफ आपको दिखा रखा है आकर्षण बल और प्रतिकर्षण के बल के बीच का, ये हमारा बता रहा है जो नेट फोर्स मिल रहा है हमें, ओवरऑल फोर्स जो मिल रहा है। देखिए शुरू में जो फोर्स है वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब आकर्षण बल प्रभावी है। लेकिन ए दूरी के बाद में स्थायित्व की कंडीशन आ गई। लेकिन अगर ए दूरी से अगेन अगर हम एटम्स को नज़दीक लाते हैं, पास में आते हैं, तो क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं और आकर्षण बल प्रभावी नहीं रहते, बल्कि प्रतिकर्षण जो बल है वो प्रभावी डोमिनेट करते हैं, मतलब उसको डोमिनेट करने लग जाते हैं, वो ज़्यादा प्रभावी होना शुरू हो जाते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे आप मान लीजिए मैग्नेट हैं, मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन सेम पोल आपस में रिपेल करते हैं। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती उनको नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रभावी होंगे और अस्थायित्व की ओर बढ़ेंगे। जब आप ज़बरदस्ती आप उनको नज़दीक लाते हैं तो आपके हाथ भी उसके साथ साथ वेरी करते हैं, क्योंकि जो पोल्स हैं वो अट्रैक्ट नहीं होना चाहते, वो क्या होना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। इसी तरह से अगर एटम्स को ए दूरी से नज़दीक हम लेके जाएंगे तो उनमें प्रतिकर्षण बल प्रभावी होंगे और वो अस्थायित्व की ओर अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। अब हमारी जो इकाई है वो स्थायित्व खो रही है। ठीक है, देखिए अब हम स्थितिज ऊर्जा का कर्व देखते हैं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। ये है अंतर परमाणविक दूरी के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कर्व। इसमें देखिए क्या है, वहीं एक्स एक्सिस पे हमारी अंतर परमाणविक दूरी है और वाई एक्सिस पे स्थितिज ऊर्जा है। तो देखिए स्टार्टिंग में जब दोनों परमाणुओं के बीच की एक नियत दूरी है तब कोई बल नहीं लगता, तो स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल कुछ भी नहीं होती है। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे जैसे दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी को हम कम करना शुरू करते हैं तो नेगेटिव जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है, देखिए नेगेटिव साइड में। लेकिन एक डिस्टेंस के बाद पॉजिटिव साइड की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और आपके पास जो डॉटेड कर्व आ रहा है वो है प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा का, और जो मेन जो कर्व आ रहा है, बोल्ड जो कर्व है, वो है ओवरऑल टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल स्थितिज ऊर्जा का। तो टोटल स्थितिज ऊर्जा के कर्व को देखते हैं तो देखिए नेगेटिव साइड में पहले पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है, दैट मीन दोनों एटम्स के बीच में आकर्षण बल प्रभावी हैं। एक डिस्टेंस जिसे हम यहाँ पर स्मॉल ए से डिनोट कह रहे हैं वो है हमारी आबंध लंबाई। आबंध लंबाई के बाद में प्रतिकर्षण जो स्थितिज ऊर्जा है या प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और पॉजिटिव साइड में वो इंक्रीज़ होती है। तो देखिए जो ए दूरी पर स्थितिज ऊर्जा है, दैट मीन दिस वन, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पर ए दूरी पर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसको हम क्या कहेंगे, यू नोट। दिस इज़ यू नोट एंड यू नोट इज़ कॉल्ड आबंध ऊर्जा। ये देखिए दिस इज़ कॉल्ड आबंध ऊर्जा। ठीक है, तो ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का कर्व है विद रिस्पेक्ट टू इंटर एटॉमिक सेपरेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं सत्संजक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी क्रिस्टल को उसके घटक मुक्त परमाणुओं में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रति परमाणु को सत्संजक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या मतलब निकला कि किसी भी क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टल है मेरे पास, लेकिन अगर मैं उसे जिनसे मिलकर, जिन एटम से मिलकर मेरा क्रिस्टल बना है, अगर मैं उस क्रिस्टल को उन परमाणुओं में सेपरेट करना चाहूँ तो उस सेपरेशन के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होगी पर एटम, ये ध्यान रखने की बात है कि इसमें जो एनर्जी है वो मुझे पर एटम चाहिए। इस एनर्जी को मैं क्या कहूँगी, सत्संजक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा। इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि मतलब जैसे हमें क्रिस्टल बनाना है NaCl का,
तो Na और Cl को अनंत दूरी से लाकर मैं NaCl क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती हूँ, तो जो एनर्जी उत्सर्जित होगी उसे भी मैं क्या कहूँगी, बंधन ऊर्जा कहूँगी। ठीक है, Na का एटम लिया, Cl का एटम लिया और NaCl अगर मैंने क्रिस्टल का निर्माण कर दिया, तो इस पूरी प्रोसेस में जितनी भी एनर्जीज निकली या मेरे को देनी पड़ी, ओवरऑल जो एनर्जी मुझे मिली दैट इज कॉल्ड बंधन ऊर्जा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट जो लाइन है इसमें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्रव्य में आबंध की प्रकृति, कि किसी भी मटेरियल में जो बॉन्ड बनता है उसकी जो नेचर होती है, उसकी जो प्रकृति होती है, वो परमाणु के नाभिक में आवेश के मान पर, कि नाभिक में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, फिर विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन्स के वितरण पर, कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, वो किस तरह का है, तथा आयनों की त्रिज्या पर निर्भर करती है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बॉन्ड की नेचर डिपेंड करती है, कि बॉन्ड मेरा आयनिक होगा, कि हम नेक्स्ट मिलेंगे कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, आपने पहले पढ़ भी चुका है कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, और वो बॉन्ड्स की जो नेचर होगी वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड या आयनिक बंध, सेकेंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध, थर्ड मेटेलिक बॉन्ड या धात्विक आबंध, फोर्थ वांडरवॉल बॉन्ड, फिफ्थ वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 5 तरीके के बॉन्ड्स की हम बात करते हैं, इनको हम 1 बाय 1 लेंगे। देखते हैं, फर्स्ट हम ले रहे हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में देखिए इनके लक्षण, इसमें हम क्या करेंगे कि मैं आपको आयनिक क्रिस्टल्स के लक्षण, ये जो दे रखा है ना टर्म, ससंजक ऊर्जा है, क्रिस्टल संरचना है, इनके बारे में बताती हूँ। नेक्स्ट जो बॉन्ड्स हैं, जो 4 बॉन्ड्स जो रिमेनिंग हैं, उनके बारे में मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी, तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसे आप लोग करेंगे। बाकी हम जो इसका मैथमेटिकल पोर्शन है, कैलकुलेटिव जो पोर्शन है, वो हम नोट्स में लेंगे, आगे लेक्चर में लेंगे। तो देखिए आयनिक क्रिस्टल के क्या क्या लक्षण होते हैं। ससंजक ऊर्जा या कोहेसिव एनर्जी, आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत बल लगने के कारण आयनिक क्रिस्टलों के ससंजक या बंधन ऊर्जा सापेक्षतः अधिक होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है, 2 तरह के आयन होते हैं, एक तो पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। तो उस केस में दोनों आयन्स होने की वजह से उनके बीच में लगने वाले जो बल होते हैं वो प्रबल स्थिर विद्युत बल होते हैं। ओके, तो उनके बीच में बल प्रबल होने की वजह से अगर हम उनको उनके घटक परमाणुओं में या आयनों में तोड़ेंगे क्रिस्टल में, तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और वही हमारी ससंजक ऊर्जा होती है, तो ससंजक ऊर्जा उनकी अधिक होगी। सेकंड, क्रिस्टल संरचना, ये जनरली सामान्यतः क्रिस्टलाइन प्रकृति के होते हैं, क्रिस्टल संरचना बनाते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो नमक होता है, NaCl होता है, वो क्रिस्टलाइन होता है। तो सुसंकुलित संरचना, ये क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, बहुत ही इस तरह से बंधे होते हैं कि इनके बीच में, क्रिस्टल्स के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत कम होता है, तो ये इसलिए क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। कठोरता तथा भंगुरता, क्योंकि आप जानते हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बन रहा है तो इनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। डैट मीन कि ये कठोर होते हैं लेकिन भंगूर होते हैं। भंगूर मतलब तिड़क जाएंगे, जैसे आप नॉर्मल भाषा में कहूँ तो भंगूर होते हैं, ब्रिटल होते हैं बिल्कुल, कि जरा सा फोर्स लगाए तो इनकी लेयर सेपरेट हो जाएगी, है ना। फोर्थ है गलनांक तथा क्वथनांक। आयनिक आबंध प्रबल होता है तो डेफिनेटली इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, उच्च होते हैं। विद्युत चालकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन का प्रबल आबंध होने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव होगा इनमें। विद्युत चालकता के लिए क्या चाहिए, हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी जो तार है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक क्या होगी, विद्युत चालकता नहीं हो सकती। तो इनमें तो है ही नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन, तो और फ्री इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए भी हमें इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए इनमें विद्युत चालकता का क्या होता है, का अभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कुछ टर्म्स और बाकी बच रही हैं उनको आप देखेंगे, और बाकी जो बॉन्ड्स हैं उनके लक्षण भी आपको मैं असाइनमेंट में दूंगी, आपको खुद करेंगे। नेक्स्ट हम इसका लेते हैं आयनिक क्रिस्टलों की बंधन ऊर्जा या ससंजक ऊर्जा।
किसी आयनिक क्रिस्टल को उसके अवयवों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन या ससंजक ऊर्जा कहते हैं। ये हमारी बात हो गई। फिर हम बात करते हैं आयनन ऊर्जा क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी प्रीवियस क्लासेस में आप इसको पढ़ चुके हैं। परमाणु से संयोजी इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए किसी भी एटम के जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हमें अलग करना हो तो जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड आती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, कि अगर किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, मुझे जोड़ना है, तो जब मैं इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड करूंगी तो एटम कुछ एनर्जी रिलीज करेगा या उत्सर्जित करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिए जो ससंजक ऊर्जा है उसका फॉर्मूला क्या आएगा मेरे पास, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये किसके लिए आ रही है, आयन युग्म के लिए। कोई जैसे मैं NaCl का आयन युग्म बना रही हूँ, NaCl का एक एटम बना रही हूँ, तो उसके लिए जो टोटल ससंजक ऊर्जा आएगी वो आएगी EI प्लस EA प्लस EL। दैट मीन EI इज धनात्मक आयन की आयनन ऊर्जा हो गई, EA ऋणात्मक आयनन की इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गई, और EL आयनों की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा या जालक ऊर्जा। देखिए EL मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ व्हाट इज EL। दिस इज EL, दैट मीन दिस UL इज EL। EL क्या है, मेरी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, U नोट जो है वो मेरी EL को शो कर रही है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम बहुत अच्छे से समझेंगे। सोडियम मेरे पास एटम है, सोडियम का एक एटम लिया मैंने, सोडियम एटम को मैंने आयनन ऊर्जा दी, क्योंकि सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अक्रिय गैस, इनर्ट गैस नियोन की संरचना को प्राप्त करने के लिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल सकती हूँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन को। तो आयनन ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा दूंगी तो Na प्लस पॉजिटिव आयन मुझे मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। ये इलेक्ट्रॉन मैं क्लोरीन एटम में जोड़ूंगी, क्लोरीन के एटम में मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो मुझे क्लोराइड आयन मिल गया, प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता जितनी ऊर्जा उसने रिलीज कर दी। नाउ वी हैव 2 आयन्स Na प्लस एंड Cl माइनस। तो देखिए यहाँ पे 2 ऊर्जाओं का तो यूज़ हो गया, EA एंड EI। ओके, अब देखिए Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग रखे हैं, Na आयन अलग रखा है, Cl आयन अलग रखा है। अब Na प्लस और Cl आयन माइनस आयन जब मिलकर एटम बनाएंगे या क्रिस्टल बनाएंगे, तो Na प्लस और Cl माइनस का जो क्रिस्टल मुझे मिलेगा तो उससे क्या रिलीज होगी, EL के बराबर लैटिस एनर्जी, EL या U नोट के बराबर की लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। तो इन तीनों इक्वेशंस को ओवरऑल मैं क्या लिख सकती हूँ कि Na एटम और सॉरी यहाँ पर मैंने क्लोराइड आयन लिख दिया, दैट इज नोट आयन, दिस इज Cl। इसको हम इरेज कर देते हैं, दिस इज नॉट एक्चुअल नेगेटिव साइन, दिस इज Na प्लस Cl ओनली। सो दिस Na एटम एंड दिस Cl एटम जब इनको हम क्रिस्टल का निर्माण करेंगे तो क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस क्रिस्टल, और टोटल जो EL, EA और EI एनर्जी है उनको हमने क्या कहा है, EC। तो ससंजक ऊर्जा मिलेगी हमें Na और Cl से, NaCl का एटम बनाने में हमें क्या मिलेगी, EC ससंजक ऊर्जा मिलेगी। तो देखिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा आयनिक जो क्रिस्टल्स हैं उनके लिए आकर्षण स्थितिज ऊर्जा और प्रतिकर्षण स्थितिज ऊर्जा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।